हेलो दोस्तों। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इस दिन का उद्देश्य होता है कि जो पेटेंट होते हैं और जो कॉपीराइट होते हैं या इसी तरह से ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन, तो इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन का आयोजन कौन करता है? इस दिन का आयोजन WIPO वीपो इस दिन का आयोजन करता है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है। और इस दिन का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो पेटेंट है या ट्रेडमार्क है या औद्योगिक डिज़ाइन है या कॉपीराइट है, इनके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। ये जो कॉपीराइट या पेटेंट होते हैं इनका मतलब क्या है? जैसे आपने या किसी राइटर ने कोई बुक लिखी, तो बुक लिखने के बाद ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा राइटर उसको छाप दे और उस पर अपना नाम लिख दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वह जो असली वाला जो लेखक है वो क्या करेगा कि उस बुक का वह कॉपीराइट करा लेगा, और जैसे ही वह उस बुक का कॉपीराइट करा लेगा तो इस बुक को कोई दूसरा लेखक इसको नहीं छाप सकता। उसको कानूनी सज़ा मिलेगी अगर वह ऐसा करता है तो इसका आयोजन कौन करता है? वीपो। तो वीपो के बारे में जान लेते हैं। WIPO। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1967 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? डैरेन टैंग इसके वर्तमान हेड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि ये अभ्यास से संबंधित है। तो वरुण अभ्यास 2021 यह किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो वरुण अभ्यास 2021 यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस। तो यह जो अभ्यास है यह अभ्यास अरब सागर में हुआ है। तो इस अभ्यास का 19वां संस्करण हुआ है इस साल 2021 में। ठीक है। तो जो वरुण अभ्यास है, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इसका कौन सा संस्करण है? संस्करण है इसका 19वां। और ये कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच में क्या हाल ही में कोई और अभ्यास हुए हैं? तो भारत और फ्रांस के बीच में हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट 21 ये वाला अभ्यास हुआ है। इस नाम से अभ्यास हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान जोधपुर में हुआ है। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में मालदीव देश के पर्यटन मंत्रालय ने जो वहाँ के जो द्वीप हैं, मालदीव के जो द्वीप हैं, वहाँ पर जो भारतीय पर्यटक बसे हुए हैं उन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कह दिया कि जो भारतीय पर्यटक हैं वो अपने देश वापस चले जाएं, क्योंकि भारत में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी की वजह से मालदीव ने जो वहाँ के जो छोटे छोटे द्वीप हैं और वहाँ पर जो भारतीय पर्यटक बसे हुए हैं तो उनको इंडिया वापस भेज दिया है। तो चलिए मालदीव के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? माले। और इसकी मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। भारत में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो भारत ने सिंगापुर के साथ तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है। और स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हो तो आपको क्या होगा कि इसमें तकनीक आधारित स्टार्टअप है ये, यानी आपको काफ़ी इसमें मदद मिल जाएगी। आप इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में 70
वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये शास्त्रीय संगीत गाते हैं और इनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजन मिश्रा। और ये बनारस घराने से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। ये जो यहाँ पर घराना लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि जो ये संगीत गाते हैं तो संगीत की बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। तो जो घराना है ये एक तरह की क्या है? एक उपशैली है। घराना क्या है? एक तरह की ये उपशैली है। और ये बनारस घराने या बनारस उपशैली में संगीत गाते हैं। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये वाराणसी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? वाराणसी। तो वाराणसी को ही हम क्या बोलते हैं? वाराणसी को ही हम बनारस बोलते हैं। तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं कि ये बनारस घराने से संबंधित हैं। और घराने का मतलब क्या है? एक उपशैली। ऑस्ट्रेलियाई टीम के उपकप्तान पैट कमिंस। तो पैट कमिंस ने क्या करा है? ये हैं पैट कमिंस और इन्होंने $50,000 का अनुदान दिया है। पैट कमिंस ने $50,000 का अनुदान दिया है और इन्होंने $50,000 पीएम केयर फंड में जमा कराए हैं। भारत के जायडस कैंडिला हेल्थ केयर। तो ये एक आप संस्था का नाम समझ सकते हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसने कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो जायडस कैंडिला हेल्थ केयर ने कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। और उस कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस कोरोना वैक्सीन का नाम है जाइकोव-डी। तो जाइकोव-डी, इस कोरोना वैक्सीन का उत्पादन जायडस कैंडिला हेल्थ केयर ने शुरू कर दिया है। और जायडस कैंडिला हेल्थ केयर प्रति वर्ष 240 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगी। यानी हर साल 240 मिलियन, या इसी का मतलब क्या है? 24 करोड़। यदि आप इसमें यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे तो ये बन जाएगा 24 करोड़। 24 करोड़ खुराक का ये उत्पादन करेगी। अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई नई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये एक प्रसिद्ध राइटर हैं और इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन। तो मैं इसको यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ, द लिविंग माउंटेन, यानी पर्वत। तो इनके द्वारा ये वाली पुस्तक लिखी है द लिविंग माउंटेन, ए फेबल फॉर ओवर टाइम्स। ऑस्कर पुरस्कार। तो ये आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है एंथनी हॉपकिंस को। एंथनी हॉपकिंस। चलिए और भी जान लेते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार 2021 में अन्य पुरस्कार किसको मिले हैं। यदि हम निर्देशक यानी डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है क्लो झाओ को। क्लो झाओ। और किस फिल्म के लिए? नोमैडलैंड फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म कौन सी है? बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस। और किस फिल्म के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं? ये द फादर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं एंथनी हॉपकिंस। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है फ्रांसिस मैकडोरमैंड। फ्रांसिस मैकडोरमैंड। किस फिल्म के लिए? नोमैडलैंड फिल्म के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑस्कर अवार्ड हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। भारतीय महिला टीम ने कहां पर आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? तो हाल ही में भारतीय महिला टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन ग्वाटेमाला इस देश में हो रहा है। और ये जो ग्वाटेमाला देश है ये कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है जहाँ पर तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन हो रहा है। और इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है, यानी 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज मेडल जीता है इसमें तीरंदाजी विश्व कप 2021 में। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर यह है ग्वाटेमाला। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यह स्थित है
ग्वाटेमाला। और इस देश की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला सिटी इस देश की राजधानी है। निम्न में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म? नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म, ये क्या है? प्रोड्यूसर्स फॉर्म, और ये क्या है? नेट जीरो। तो निम्न में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म का हिस्सा बना? तो हाल ही में सऊदी अरब नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म का हिस्सा बना है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इसकी राजधानी क्या है? रियाद, रियाद है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल। रियाल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की कैपिटल है रियाद। निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन, तो जो हेलीकॉप्टर का इंजन होता है उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले, एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इस्तेमाल या यूज। तो हेलीकॉप्टर के इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किए हैं। तो किस संगठन ने हेलीकॉप्टर इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का विकास किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का विकास किया गया है, यानी बनाए गए हैं। और इनका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पर किया जाएगा? इनका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के अंदर किया जाएगा, हेलीकॉप्टर के इंजन के अंदर। तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और 1958 में और किसकी स्थापना हुई थी? 1958 में नासा NASA जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में नासा की भी स्थापना हुई थी। और ये जो डीआरडीओ है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान हेड हैं वो कौन है? इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान हेड हैं। तो इसकी स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? CT करंट अफेयर। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।